आइए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट की बैठक होगी। यूनिवर्सिटी से जुड़े 1 दर्जन एजेंडे में बैठक में रखे जाएंगे। सिंडिकेट सदस्य विधायक अमीन भी इस बैठक में शामिल होंगे। गोपाल मीणा समेत अन्य सदस्य इस बैठक में हिस्सा लेंगे। छात्रों से जुड़े कई मसले पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। पहली बार कुलपति सचिवालय के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। विश्वविद्यालय कर्मचारी और छात्र बैरिकेडिंग करने से नाराज हैं। सिंडिकेट सदस्यों को ज्ञापन नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण उनकी समस्या का बैठक में समाधान नहीं हो सकेगा। कर्मचारी कुलपति सचिवालय के बाहर इसे लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सिंडिकेट की बैठक आज आयोजित की जानी है और कई मुद्दों पर चर्चा किए जाएंगे। और कोटा से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरटीयू के डर्टी प्रोफेसर से जुड़ा ये पूरा मामला है और इस मामले पर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में आरोपी प्रोफेसर से जुड़े एक और बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। आरोपी प्रोफेसर मौज मस्ती के लिए बैंकॉक और मुंबई जाता था। आरोपी प्रोफेसर के मोबाइल ने इसे लेकर कई अहम राज खोले हैं। कई कॉल गर्ल से भी संपर्क होने की बात सामने आ रही है। कुछ स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी के स्टाफ भी इस मामले को लेकर पुलिस के शिकंजे में आ सकते हैं। आरोपी प्रोफेसर और स्टूडेंट 3 दिन के रिमांड पर है। रिमांड पर लगातार पूछताछ जारी है और संभावनाएं हैं कि पूछताछ के दौरान कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो डर्टी प्रोफेसर के लगातार डर्टी करतूत सामने आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये प्रोफेसर रंगीन मिजाज का था और अपनी अय्याशी करने के लिए ये बैंकॉक और मुंबई भी जाता था। इसके मोबाइल से कई कॉल गर्ल के नंबर मिले हैं। लगातार ये जो प्रोफेसर था वो कॉल गर्ल्स के संपर्क में था। वहीं परीक्षा में पास करवाने के एवज में छात्राओं से अस्मत मांगने वाले डर्टी प्रोफेसर के कई घिनौने कृत्य और उजागर हो रहे हैं। बता दें, इस मामले में पहले भी एक कॉलेज में प्रिंसिपल रहते हुए आरोपी प्रोफेसर छात्राओं से न केवल अस्मत की डिमांड कर चुका है, बल्कि शादी का झांसा देकर देह शोषण का भी प्रयास कर चुका है। प्रोफेसर की काली करतूत का चिट्ठा खुलने के बाद अब लंबे समय बाद पीड़िता पुलिस के सामने आई और अपने साथ हुए इस घिनौने कृत्य की आप बीती सुनाई। एसआईटी की टीम ने भी आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में तीसरा मामला दर्ज किया है। पीड़िता के मुताबिक वो एक कॉलेज में एमटेक की पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान आरोपी ने नंबर बढ़ाने के एवज में अस्मत की डिमांड की थी और शादी का झांसा देकर देह शोषण का प्रयास किया था। फिलहाल रिमांड के दौरान प्रोफेसर की गंदी सोच के कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आरोपी प्रोफेसर और आरोपी स्टूडेंट फिलहाल 3 दिन के रिमांड पर है। तीसरा प्रकरण दर्ज हुआ है। वो पीड़िता जब ये मोदी इंस्टीट्यूट में थी, ये था वहाँ पे प्रिंसिपल, उस समय का है। ये जब घटनाक्रम उजागर हुआ और हम लोगों ने अपील की थी कि जो भी पीड़ित है वो सामने आकर के इसके खिलाफ जिस रूप में भी प्रताड़ना का शिकार रहा हो वाकई दर्ज कराए, तो उसके बाद ये प्रकरण दर्ज हुआ है। किस तरह की शिकायत दी गई है? मोलेस्टेशन की, उसको फेल करने के बदले अस्मत की मांग, फिर शादी का झांसा देके देह शोषण जैसा मामला। वहीं से पहले राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में परीक्षा में पास करने के बदले छात्राओं से अस्मत मांगने के मामले में आरोपी प्रोफेसर और स्टूडेंट को 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं एक और एमटेक की छात्रा ने आरोपी प्रोफेसर गिरीश परमार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। अब तक इस मामले में तीसरा मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। एसपी सिटी के मुताबिक तीसरे मामले की पड़ताल की जा रही है। और खबर डूंगरपुर से है। जिले में पुलिस ने लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने इस मामले में
ट्रक ड्राइवर सहित 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस द्वारा रतनपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी की गई थी। इस दौरान उदयपुर से आ रहे एक ट्रक को रोककर ड्राइवर से पूछताछ की गई तो उसने ट्रक में मूंगफली का चारा होना बताया। शक होने पर पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो देखा कि कैबिन में ड्राइवर की सीट के पीछे एक गुप्त बॉक्स बना हुआ था जिसके अंदर शराब भरी हुई थी। फिलहाल पुलिस एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूरे मामले पर जांच कर रही है। और दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। फायरिंग मामले में पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले पक्ष के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। रात को ही पुलिस ने दबिश देकर 5 लोगों को धर दबोचा। फायरिंग की घटना के बाद कुल 9 लोग घायल हुए हैं। फायरिंग की घटना से लोगों में भी हड़कंप मचा हुआ है। फायरिंग के दौरान छर्रे लगने से कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है। तो फायरिंग मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग पक्ष के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कुल 9 लोग घायल हुए थे जिनमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें रेफर कर दिया गया है। वहीं अन्य की लगातार इलाज की जा रही है। झुंझुनू पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हनी गैंग के हिस्ट्री शीटर को देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि बाईपास रोड पर एक अस्पताल के पास कुछ संदिग्ध और बड़ी वारदात की फिराक में हैं, संदिग्ध युवक अमित कुमार की तलाशी ली गई। आरोपी के पास से देसी पिस्टल मिली है। आरोपी ने शुरुआती पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि वो जयवीर गैंग के किसी सदस्य की हत्या करने की फिराक में था। उसके लिए उसने सुपारी ले रखी थी। हालांकि पुलिस को मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है और वारदात को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सूचना मिली थी कस्बे में कुछ 2-3 लड़के हैं जो संदिग्ध हैं और उनके पास हथियार हो सकते हैं, जो डीसीएम हॉस्पिटल की तरफ घूम रहे हैं। इस पर हमारे जाब्ते ने और डीएसटी ने मिलकर के इनकी तलाश की तो एक अमित चौधरी जो विकास नगर में रहता है चढ़ावा में, उसके पास हमें एक पिस्टल मिली जिसका हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उससे तफ्तीश की गई तो उसने हरीश से और जनेश यादव है उनसे खरीदना बताया है। और प्राथमिक पूछताछ में ये बात भी सामने आई है घरडाना में जो गैंग है एक हनी गैंग है और एक। खबर अलवर से है। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत करौली के पहाड़ियों पर बकरी चराना 3 चरवाहों को भारी पड़ गया। कुछ लोगों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया जिसमें वो घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां से 2 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई जबकि तीसरे व्यक्ति की हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। पीड़ित जुबेर ने बताया कि वो अपने साथी शौकीन और उन्नस के साथ करौली की पहाड़ियों पर बकरी चरा रहा था। तभी जाजोर गांव निवासी जाहिद और आसीन ने बकरी चराने के लिए मना कर दिया। कारण पूछने पर वे लोग आग बबूला हो गए और कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर दिया। आवाज सुनकर शौकीन और उन्नस बीच बचाव करने आए तो उन पर भी ताबड़तोड़ हमला कर दिया जिसमें तीनों घायल हो गए। शौकीन की हालत गंभीर रूप से घायल है। भाई वो बच्चा जिम करिए वो मेरे नुकनी चांटे चलायो जो नाटलू चलायो और फिर मेरे हाथ में लग गए नुकनी आकर चोंच गए भाई। दूसरो आयो उनने भाई ने को तू के चला रहा भाई चांटिया जाके नहीं भाई वहां ने कही मैं को भाई चांटे किल दिया। जब भाई वो आके नहीं आके गट्टी उट्टी पकड़ी जब वो आके नहीं जब मैं रोड में चाहिए जब मैं रोयो जब जाके नहीं भाई मैं हूँ बेहोश हो गेल में जाके नहीं भाई जब हूँ घर आया भगाए जब आके नहीं हूँ भाई मारपीट करी। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। आईसीआईसीआई वीडियोकॉन लोन घोटाले में एक्शन लिया जा रहा है। सीबीआई ने वीएन धूत को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियोकॉन चेयरमैन वीएन धूत की गिरफ्तारी की गई है। तो लोन के नाम पर एक बड़ा घोटाला किया गया था। आईसीआईसीआई वीडियोकॉन लोन घोटाले को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। घोटाले पर अब एक्शन लिया जा रहा है। सीबीआई ने इस पूरे मामले पर एक्शन लेते हुए वीएन धूत को गिरफ्तार कर लिया है। सहयोगी शंकर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, घोटाले पर एक्शन लिया गया है, पूरी जानकारी इसे लेकर दर्शकों को बताइएगा। देखिए, पिछले कुछ समय पहले भी जिस तरह से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी
सीबीआई के द्वारा चंदा कोचर को गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया गया था। और ये जो पूरा मामला था, वीडियोकॉन लोन घोटाला मामला था, उसी मामले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सीबीआई ने वीडियोकॉन के प्रमुख रहे वीएन धूत को गिरफ्तार किया है, जो वीडियोकॉन ग्रुप के एमडी हैं। और उनको गिरफ्तार करने के बाद आगे इस मामले में पूछताछ की जा रही है और दिल्ली में इसकी गिरफ्तारी हुई है। जल्द ही इनको भी वीएन धूत को सीबीआई की टीम लेकर मुंबई जाएगी और वहां पर उसे पेश किया जाएगा। लेकिन इस तरह से कहा जा सकता है तकरीबन 3,250 करोड़ रुपए का जो एक लोन का से जुड़ा मामला था, इस मामले में कुछ दिन पहले जिस तरह से चंदा कोचर और दीपक कोचर की गिरफ्तारी हुई है, तो इस मामले में धूत की जो भूमिका है वो बेहद महत्वपूर्ण थी और उसके बाद धूत को गिरफ्तार किया गया है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ये आईसीआईसी बैंक लोन घोटाला मामले में एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। बिल्कुल शंकर, धूत की जो भूमिका थी वो महत्वपूर्ण थी और इसीलिए सीबीआई की ओर से इसे एक बड़ा एक्शन माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका शंकर इन तमाम जानकारियों के लिए। और सीकर से खबर है, शेखावटी इलाके में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। जिले में पहली बार मौजूदा सीजन में तापमान माइनस में पहुंच चुका है। फतेहपुर मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान -1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तापमान में लगातार गिरावट होने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आज की रात इस सीजन की सबसे सर्द रात रही। हालांकि मौसम साफ होने की वजह से कोहरा नहीं आया और सुबह सुबह धूप खिली है, जिससे कि लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है। अगले कुछ दिन तापमान लगातार माइनस में रह सकता है, जिससे सब्जी की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो वहीं देश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में सर्दी के तीखे तेवर बरकरार हैं। मौसम विभाग के द्वारा श्रीगंगानगर जिले के लिए घने कोहरे और कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, जिसका खासा असर श्रीगंगानगर जिले में देखा जा रहा है। आज समूचा श्रीगंगानगर जिला घने कोहरे की चादर की चपेट में लिपटा हुआ है, जिससे न केवल ठिठुरन बढ़ गई है बल्कि घने कोहरे की वजह से दृश्यता भी घट गई है और वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। जिले श्री गंगानगर में सर्दी के तीखे तेवर आज भी लगातार बरकरार हैं। समूचा श्री गंगानगर जिला इस समय घने कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ है। न केवल जिला मुख्यालय बल्कि सुदूर क्षेत्रों में भी इस समय घना कोहरा दिखा जा रहा है, जिससे न केवल मौसम में ठंडक घुल गई है बल्कि विजिबिलिटी भी खासी प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के अम्बेडकर चौक पर मौजूद है। यदि हम आपको यहाँ का नजारा दिखाएं तो देखिए आप, घने कोहरे की वजह से निश्चित तौर पर मौसम काफी बिगड़ा हुआ है। आप कह सकते हैं पिछले काफी दिनों से लगातार मौसम में कोहरा छाया हुआ है। यदि हम कल के तापमान की बात करें तो देखिए कल का तापमान भी प्रदेश में संगरिया के बाद गंगानगर में सबसे कम रहा और लोग ठंड से बचने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग घरों में हैं वो हीटर और अलाव का सहारा लेते हुए देखे जा सकते हैं ताकि इस ठंड से बचा जा सके। लोगों का जो रूटीन है वो पूरी तरह से बदल कर रह गया है। लोग अक्सर अपना रूटीन को काफी देरी से स्टार्ट करते हैं ताकि मौसम का जो ये मार पड़ रही है उससे किसी तरह की दिक्कत ना हो। अभी आप ये नजारा देख रहे हैं कि लोग इस तंदूर पर हाथ सेकने का प्रयास कर रहे हैं। सफाई कर्मी है, होटल कर्मी है, रेस्टोरेंट कर्मी, जिन्हें सुबह जल्दी आना होता है, इस ठंड से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पूरी तरह से पैक है। हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। कैसा मौसम है जी जोग सर? जी बहुत कोहरे की वजह से कल और आज इतना है कि लोग बाग बहुत कम दिख रहे हैं। चहल पहली इतनी कम हो गई है कि धुंध के कारण आना जाना लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। तो तंदूर पे देख रहे हैं हम, काफी सारे लोग हैं, तो तंदूर से मदद तो मिलती है जी। ऐसा है कि लोग बाग आते हैं स्टेशन से, उनको हाथ सेकने के सेके फिर आगे चलते हैं। उनको ठंड बहुत लग रही है, बहुत सेक के चलते हैं। बिल्कुल, देखिए हम इनसे भी बात करते हैं। कैसा मौसम है और कैसी सर्दी है इस समय? क्या कैसी सर्दी है? सर्दी बहुत है सर्दी सर। अच्छा, बहुत है सर्दी। हाँ जी, अच्छा, सर्दी करके माहौल खराब हुआ है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। तो सर्दी का सितम लगातार जारी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार सर्दी कहर बरपाते हुए नजर आ रहा है। घना कोहरा जहां एक और वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा रहा है, तो वहीं जनजीवन भी खासा प्रभावित हुआ है। 4 अलग अलग तस्वीरें इस ठंड को लेकर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चूरू, सीकर, बीकानेर और श्रीगंगानगर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर ठंड ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं।
कहना क्या कि बरसात में वहीं सीकर के शेखावटी इलाके में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। जिले में पहली बार मौजूदा सीजन में तापमान माइनस में पहुंच चुका है। फतेहपुर मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान -1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान में लगातार गिरावट होने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आज की रात इस सीजन की सबसे सर्द रात रही। हालांकि मौसम साफ होने की वजह से कोहरा नहीं आया और सुबह धूप खिली। और अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आरपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सांसद भागीरथ चौधरी लोक सेवा आयोग पहुंचे हुए हैं। पुलिस ने सांसद की गाड़ी को बैरिकेडिंग कर रोक दिया। इसके बाद आरपीएससी के मुख्य द्वार पर भी सांसद को रोका गया। आरपीएससी के मुख्य द्वार पर वे मीडिया से रूबरू हुए। पेपर लीक की घटना पर राज्य सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। जल्द से जल्द असल दोषियों को पकड़े जाने की भी मांग की जा रही है। अभिजीत सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, पूरी जानकारी इस खबर को लेकर दीजिएगा। देखिए प्रियंका, पेपर लीक के बाद से ही जो खासतौर से विपक्ष है, भाजपा जो है काफी आक्रामक हो गई है। उनका आरोप है कि लगातार पिछले 4 सालों में 11 भर्ती परीक्षाओं के पेपर जो है लीक हुए हैं और बेरोजगारों के साथ ये उनके भरोसे के साथ कत्ल और उनके सुनहरे भविष्यों का गला घोटने वाली घटनाएं। तो इसी को लेकर आज भाजपा युवा मोर्चा का एक विशाल पैदल मार्च जो है वो आरपीएससी तक पहुंचेगा, जिसको देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के अभूतपूर्व बंदोबस्त किए हैं। आरपीएससी के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू करने के साथ ही बैरिकेडिंग लगा दी गई है। और उसी को देखते हुए अब से कुछ देर पहले सांसद भागीरथ चौधरी यहाँ पर पहुंचे थे। वो हालांकि वो अकेले आए थे, लेकिन उनको रोक दिया गया था। उनकी गाड़ी को वहीं पर रोक दिया गया था। उसके बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बात की। उसके बाद उनकी गाड़ी को आरपीएससी के मुख्य द्वार तक लाने दिया गया, लेकिन जब वो अंदर जाने लगे तो उन्हें फिर एक बार रोक दिया गया। और इसको लेकर उन्होंने थोड़ी नाराजगी जाहिर की और उसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार जो है पेपर लीक होने के बाद इस तरह की सख्ती कर रही है। यही सख्ती अगर पेपर के दौरान या पेपर की परीक्षाओं के पहले की होती तो आज लाखों बेरोजगार जो सपने लेकर तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके सपनों का इस तरीके से गला नहीं घोटा जाता। तो अब से कुछ देर बाद भाजपा के तमाम पदाधिकारी जो है, सांसद भागीरथ चौधरी भी उस पैदल मार्च में शामिल रहेंगे, विधायक अनीता बघेल भी उस पैदल मार्च में शामिल रहेंगी। युवा मोर्चा की ओर से पैदल मार्च यहाँ पर किया गया, जिसको देखते हुए अभूतपूर्व सुरक्षा बंदोबस्त जो है यहाँ पर किए गए हैं। दोनों आप देखिए, हम इतने लंबे समय से आरपीएससी की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इससे पहले भी 2013 में आरएएस का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद भी बहुत हल्ला मचा था। लेकिन इस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो किए हैं आज इस बार किए। दोनों साइड आरपीएससी के दोनों साइड 100 मीटर पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। 100 से ज्यादा का पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। आंसू गैस के साथ जवान यहाँ पर तैनात है। एक एडिशनल एसपी, 2 डिप्टी, 4 एसएचओ सहित 100 का पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। और कोशिश पुलिस की यही है कि जो प्रदर्शन करने आने वाले हैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, उनको आरपीएससी के 200 मीटर से पहले ही रोक दिया जाए, ताकि वो अपनी बात जो है वो ढंग से आरपीएससी के चेयरमैन के सामने नहीं रख सकें। तो अब ये अब से कुछ देर बाद भाजपा कार्यालय से युवा मोर्चा का पैदल। बिल्कुल अभिजीत, ये बड़ा सवाल है कि पहले सख्ती क्यों नहीं दिखाई गई जिससे कि पेपर आउट हो गया। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट की आज अहम बैठक होगी। यूनिवर्सिटी से जुड़े 1 दर्जन एजेंडे इस बैठक में रखे जाएंगे। सिंडिकेट सदस्य विधायक अमीन भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। गोपाल मीना समेत अन्य सदस्य भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। छात्रों से जुड़े कई मसले पर बैठक में बातचीत की जाएगी। पहली बार कुलपति सचिवालय के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। कर्मचारी और जो छात्र हैं वो इस बैरिकेडिंग से खासा नाराज नजर आ रहे हैं। सिंडिकेट सदस्यों को ये अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन नहीं दे पाएंगे और जिसके कारण उनकी समस्या पर चर्चा नहीं हो पाएगी, उनका समाधान नहीं हो सकेगा। लवली सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, आखिर ये बैरिकेडिंग क्यों की गई है, क्या वजह इसके पीछे? इसके पहले तो ऐसा नहीं हुआ था कभी। देखिए, पहली बार इस तरह का वाकया जो है वो यहाँ पर नजर आया है। बताया जा रहा है कि वाइस चांसलर के निर्देश पर ये बैरिकेडिंग जो है वो पुलिस ने की है। पुलिस से सुरक्षा मांगी गई थी क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन है वो छात्रों की समस्याओं को हल करने में पूरी तरह से विफल नजर आ रहा है। चाहे वो वाइस चांसलर राजीव जैन की बात करें, वो छात्रों से उनका जो आपसी सामंजस्य बैठना चाहिए वो शुरू से ही नहीं बैठ पा रहा है। तो ऐसे में छात्र ये कह रहे हैं कि जो
वाइस चांसलर है वो पूरी तरह से फेलियर साबित हो रहे हैं और अपनी करतूतों को छुपाने के लिए सिंडिकेट सदस्यों तक उनकी शिकायत ना पहुंच जाए उसको दबाने के लिए वो इस तरह की बैरिकेडिंग करा करके पुलिस के माध्यम से सिंडिकेट सदस्यों को से छात्रों को भी दूर करना चाहते हैं। उनका आरोप है छात्रों का कि अगर उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो आज वो सिंडिकेट सदस्यों को बाहर ही नहीं निकलने देंगे। छात्रों की संख्या लगातार यहाँ बढ़ती जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि पुलिस भी यहाँ पर लगातार पुलिस के जाब्ते को भी बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके का वाकया यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये पहली बार हो रहा है। यूनिवर्सिटी के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। हालांकि कैंपस में पुलिस अलाउ नहीं होती है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में ऐसा भी क्या भय अपने ही छात्रों से कि अपने छात्रों से इतना भय कि इतनी बड़ी तादाद में बैरिकेडिंग करा करके और पूरे जयपुर शहर की पुलिस को यहाँ बुलाया जा रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि कोई तो बात है जिसे छुपाने के लिए है वो पूरी तरह से अपनी टीम के साथ में छात्रों की समस्याओं का समाधान करने की बजाय उन समस्याओं पर कोई बात करने से भी बच रहा है। तो पूरी तरह से यूनिवर्सिटी प्रशासन का फेलियर है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है बैरिकेडिंग के माध्यम से। जी बिल्कुल लवली, और सवाल ये भी है कि अगर छात्र और कर्मचारी अंदर नहीं जा पाएंगे तो अपनी मांगों को कैसे रखेंगे, उनका समाधान कैसे होगा, और लग रहा है हंगामे के भी आसार बन रहे हैं। लवली, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया का ट्वीट सामने आया है। सदैव अटल जाने पर गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सदैव अटल में राहुल गांधी ईमानदारी के आगे घुटने टेक रहे हैं। गौरव भाटिया ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अटल जी ईमानदारी, राष्ट्र के प्रति समर्पण और शांति के दूत हैं। सदैव अटल में राहुल गांधी ईमानदारी के आगे घुटने टेक रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या वो उनके बताए मार्ग पर चलते हैं? भारत को बदनाम करने से लेकर टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन तक राहुल गांधी ने सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया है। तो गौरव भाटिया बीजेपी नेता हैं, उनकी ओर से ये ट्वीट सामने आया है और राहुल गांधी पर निशाना साधा गया है। आपको बता दें, इससे पहले राहुल गांधी बीजेपी के जो तस्वीर थे उस पर पुष्पांजलि करते हुए नजर आए थे और इसी को लेकर ये तंज कसा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिख गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की शहादत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि वीर बाल दिवस पर हम साहिबजादों और माता गुजरी जी के साहस को याद करते हैं। हम श्री गुरु गोविंद जी के साहस को भी याद करते हैं। आज दोपहर 12:30 बजे इस प्रेरक दिवस को चिन्हित करने के लिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।